हृदय जनों को हिम एस्ट्रो चैनल की तरफ से नमस्कार। साथियों, 4 जुलाई 2020 को चातुर्मास शुरू हो रहा है। इस बार का चातुर्मास 5 मास का होगा, क्योंकि चंद्र वर्ष में अश्विनी मास 2 बार आएगा। पहला 3 सितंबर से 1 अक्टूबर तक और दूसरा 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। हमारे पुराणों में इस पुरुषोत्तम मास का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में जाकर निद्रा लेते हैं और अन्य सभी देवता भी अपने अपने स्थानों में जाकर निद्रा लेते हैं। इसीलिए इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस अवधि में सभी शुभ कार्य जैसे विवाह संस्कार, गृह प्रवेश, यात्रा आदि सभी कार्य निषेध कहे गए हैं, परंतु अति आवश्यक होने पर यह कार्य विशेष शुभ मुहूर्तों में किए भी जा सकते हैं। इन 4 महीनों में श्रावण मास का महत्व सबसे ज़्यादा है। इस समय मानव शरीर की पाचन शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा भी भोजन और जल में बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है। इसी कारण इन मासों में हमें अपने खान पान में कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखना चाहिए। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पहले हमारा वातावरण प्रदूषित होता है। वर्षा होने से सारे कीटाणु हमारी लगाई गई फसलों में मिल जाते हैं, क्योंकि किसान जब हरी सब्जियों को हर रोज निकालते हैं, इसीलिए श्रावण में हरी सब्जियों का निषेध माना गया है। अर्थात हमें श्रावण मास में हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। इसी तरह भादो मास में दही, अश्विनी मास में दूध और कार्तिक मास में छिलके वाली दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय कांसे के बर्तन में ना खाएं, भोजन कम करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूमि पर शयन करें। यदि इन नियमों का पालन करते हैं तो हमारा शरीर आरोग्य रहेगा, भाग्य की वृद्धि होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। इन 4 मासों में यदि मानव आरोग्य रहना चाहता है, संतान की इच्छा रखता है, तो उसे गलती से भी तेल, चाहे सरसों का हो, चाहे तिल का हो, चाहे अलसी का हो, चाहे रिफाइंड हो, इसका सेवन नहीं करना है। उनको देसी घी का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि शत्रु बाधा आ रही हो, अर्थात आप पर शत्रु प्रभावी हो रहे हो और आप सरसों के तेल से शरीर की मालिश कर रहे हैं, सरसों का तेल खा रहे हैं, तो शत्रु आप पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकते हैं। शत्रु की बाधा दूर करने के लिए सरसों का तेल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। यदि आप
सौभाग्य की इच्छा रखते हैं, सौभाग्य को बढ़ाना चाहते हैं, धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो उस समय तिल और अलसी का तेल भूल कर भी इस्तेमाल ना करें। दर्शकों, इन 4 मासों में तामसी भोजन, पान, तंबाकू, मांस, मदिरा, इनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हिंदू पंचांग में चातुर्मास में श्रावण मास सबसे श्रेष्ठ मास कहा गया है। जो व्यक्ति इस श्रावण मास में फल की इच्छा रखकर पूजा करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा को गुरु की उपासना कर श्रावण मास में शिव पूजन, माँ मंगला व गणेश सहित पूजा करने का संकल्प लेकर गुरु से आज्ञा व सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद श्रावण प्रथम तिथि को गुरु की आज्ञा प्राप्त कर गणेश जी, माँ मंगला, भगवान शिव की स्थापना करें। भगवान शिव की स्थापना शिवलिंग के रूप में करें। अगले दिन शिव की पूजा विशेष कर जप के नियमों का संकल्प करें। तृतीया को माँ मंगला की विशेष पूजा कर कार्य सिद्धि हेतु प्रार्थना करें। अगले दिन भगवान गणेश जी का विशेष पूजन कर कार्य सिद्धि के लिए किए गए कार्य में सही बाधाओं को दूर करने हेतु उससे प्रार्थना करें। साथ में कुल देवता, स्थान देवता, इष्ट देवता, नवग्रहों का पूजन कर कामना सिद्धि हेतु भगवान शिव का पूजन करें। अंत में हवन अवश्य करें या स्वयं करें। किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा भी आप ये कार्य करवा सकते हैं। इस व्रत को करने वालों को पूर्ण मास ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। एक समय सात्विक भोजन करना होगा, भूमि शयन करना होगा, किसी भी व्यक्ति की बुराई या आलोचना नहीं करनी है। यदि इस समय किसी को स्वप्न आता है तो वह स्वप्न किसी से भी ना कहें। इस मास में लगातार ईश्वर भक्ति करते रहें, तभी आप इस उत्तम मास में कोई भी असाध्य कार्य सिद्ध कर सकते हैं। साथियों, इस जानकारी से यदि आप लाभान्वित हो रहे हो या आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें। यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। माँ भगवती आपका कल्याण करे।